क्राइम टाइम में अब जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे किसी पूजा पाठ में कत्ल हो जाता है। आखिर उस कत्ल के पीछे की वजह क्या है? क्या उस कत्ल के पीछे अंधविश्वास एक बड़ा कारण है या फिर तंत्र मंत्र में बलि की कहानी ये नजर आती है? पूजा पाठ का सामान, तंत्र मंत्र का विधि विधान, और चली गई बैगा की जान। बालोद के सिर्रा भाटा में दिन दहाड़े अंधविश्वास का ऐसा खेल हुआ कि पूरे गांव में सनसनी फैल गई। तंत्र मंत्र के नाम पर हुए इस खेल में धरती खून से सन गई। एक तरफ पूजा पाठ का विधान नजर आता है तो पास में ही बैगा की लाश है। लाश खून से लथपथ है, आसपास खून बिखरा हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीमारी को दूर करने के लिए पूजा पाठ करने आए बैगा की मौत हो गई? नींबू काटकर पूजा करने वाले का गला क्यों कट गया? सिर्रा भाठा गांव में एक बैगा की केवल इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि दूसरे बैगा ने कहा कि मैं बड़ा हूं, मेरे पूजा पाठ की पद्धति बड़ी है। इसने कहा कि मेरे पूजा पाठ की पद्धति बड़ी है और इसीलिए एक बैगा ने दूसरे बैगा को मौत के घाट उतार दिया। तंत्र मंत्र के नाम पर यह खूनी खेल हुआ है गांव के ही तिहारू राम के घर पर। तिहारू राम की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी और इसी बीमारी को दूर करने के लिए उसने घर पर पूजा पाठ कराया था। इसके लिए अलग अलग गांवों से बैगा बुलाए गए थे और गांव का ही बैगा पुनीत राम भी इनमें शामिल था। सुबह से लेकर दोपहर तक 3 बार पूजा पाठ किया गया। पूजा पाठ के बाद तीनों ने शराब पी और इसी नशे में अपना होश खो बैठे। शराब के नशे में धुत सुरडोंगर से आए अजीत मडावी और बैगा पुनीत राम का विवाद शुरू हो गया। दोनों खुद को बड़ा जानकार साबित करने लगे। दोनों ये बताना चाहते थे कि उसकी पूजा पद्धति ज्यादा बड़ी है और इसी को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी खेल में तब्दील हो गया। तिहारू, चतुर और कमलेश ने पुनीत के हाथ पैर पकड़ लिए और अजीत ने पूजा के उपयोग के लिए लाए गए चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। कि यही वो घर है और यहाँ पर पुलिस ने ताला लगा दिया। दिन दहाड़े एक बैगा की पुनीत राम, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसकी हत्या यहाँ पर हुई थी। बैगा के साथ में कहासुनी हुई और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि चाकू से गला रेतकर दूसरे बैगा यानी गांव के बैगा पुनीत राम की हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी उस वक्त लगी जब पुनीत राम की पत्नी ने अपनी 8 साल की नातिन को देखने के लिए भेजा, जिसके बाद ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। पुलिस के अधिकारियों का जमावड़ा गांव में लग गया। पुलिस भी मंजर देखकर हैरान थी। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि आखिर ये खून क्यों हुआ है। पुलिस अंदर तफ्तीश कर रही थी तो बाहर गांव वालों की भीड़ लगी थी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर पूजा पाठ के दौरान ऐसा क्या हुआ कि अंधविश्वास का ये खेल खून से रंग गया। ये लोग कम से कम 2-3-4 महीने से यहाँ नहीं रहता था। वो एक दिन पहले आया सर। हाँ। वो दूसरा दिन में अंजाम दिया है सब घटना का अंजाम। घर में बैगा आवा थे बे तेहा का कथे हमार घर आबे ऐसे की से तो वो हा कि इसमें हाँ बैगा छोड़ दे हाबो मेहनी लागे हाबो बैगा मैं नहीं जाऊं ऐसे की से 12 बजे घर में आके ऐसे बे 3 जन आ रही से। इधर पुलिस पूरे खेल को समझ चुकी थी और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चाकू से गला काटने वाले अजीत के साथ साथ उसकी मदद करने वाले तिहारू, कमलेश और चतुर को भी गिरफ्तार किया है।
साथ ही तिहारू की पत्नी को भी हिरासत में लिया है, क्योंकि उसने ही सबूत मिटाने के लिए चाकू को पानी से साफ कर अजीत को दिया था। कुल घर के सदस्य और अन्य 3 लोग के संदिग्ध होने का पता चला है, जिसके पूछताछ में ये पता चला है कि इन लोग झाड़ फूक कराने के लिए एक दूसरे बैगा को बुलाए थे और गांव के बैगा भी वहां उपस्थित था, जिन लोगों दोनों बैगाओं के मध्य आपस में वाद विवाद होने के कारण एक बैगा ने दूसरे बैगा की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने सक्रियता से कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है, लेकिन इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया। ये वारदात बताती है कि आज भी समाज में अंधविश्वास की जड़ें कितनी गहरी हैं, जिसका नतीजा है कि आए दिन अंधविश्वास के नाम पर ऐसे खूनी खेल सामने आते रहते हैं। हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने तत्परता दिखाई। यही वजह है कि 5 आरोपी पुलिस के शिकंजे में हैं। आरोपी अजीत ने बताया है कि उन्होंने अपने आप को बड़ा जताने और बड़ा दिखाने के चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। साथ ही साथ 3 अन्य आरोपियों ने उसका हाथ पैर पकड़ कर रखा था, जिसके चलते ये पूरी घटना को अंजाम दिया जाना संभव है। साथ ही ये भी पता चला है कि उसकी पत्नी ने भी पूरे मामले में अपनी भूमिका अदा की है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। दिलेश्वर देवांगन, विस्तार न्यूज़, बालोद।